वृंदावन, जहाँ हर कण में श्री कृष्ण की लीलाओं का माधुर्य बसा है। यमुना के तट पर, गोकुल की गलियों में और वृक्षों की छाया में हर जगह कृष्ण प्रेम की झंकार सुनाई देती है। इसी भूमि पर घटित हुई एक अद्भुत लीला रासलीला, और इसी रासलीला से जुड़ा है एक ऐसा रहस्य जिसके कारण स्वयं भगवान शिव बने गोपेश्वर महादेव। एक बार शरद पूर्णिमा की रात को वृंदावन की भूमि पर श्री कृष्ण की महान रासलीला हो रही थी। यह कोई साधारण नृत्य नहीं था, बल्कि यह लीला थी परम प्रेम और आत्मा के भगवान से मिलन की अद्भुत यात्रा। यहाँ प्रवेश केवल उन्हीं को था जिनका हृदय शुद्ध था, जिनकी भक्ति निष्काम थी। केवल गोपियां ही इसमें सम्मिलित हो सकती थीं। कैलाशपति महादेव, जिन्होंने संसार के हर रहस्य को जाना, हर वेदशास्त्र का सार आत्मसात किया, वे भी कृष्णलीला के इस अद्वितीय रूप का रसपान करना चाहते थे। अपने हृदय में अद्भुत प्रेम और जिज्ञासा लेकर वे कैलाश से चले और पहुँचे वृंदावन। जब शिव जी ने रास मंडल में प्रवेश करना चाहा, तो द्वार पर उन्हें योगमाया ने रोक लिया। योगमाया बोली, देवाधिदेव, यह स्थान अत्यंत पवित्र है। यहाँ केवल स्त्रियों, केवल गोपियों को ही प्रवेश की अनुमति है। पुरुष यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते। यह सुनकर शिव जी मुस्कराए। उन्होंने विनम्रता से योगमाया से प्रार्थना की, माँ, मैं कोई पुरुष अहंकार लेकर नहीं आया। मैं तो केवल कृष्ण प्रेम का रस पाना चाहता हूँ। यदि लीला का दर्शन करना हो तो कृपया मुझे भी गोपी बना दीजिए। शिव जी की यह विनम्र प्रार्थना सुनकर योगमाया प्रसन्न हुई। उन्होंने उन्हें गोपी स्वरूप प्रदान किया। अब शिव जी गोपी के वेश में रास मंडल में प्रवेश कर सके। जब शिव जी रास में सम्मिलित हुए तो कृष्ण ने उन्हें देखा और प्रसन्न होकर मुस्कुराए। कृष्ण बोले, महादेव, आप केवल त्रिलोकीनाथ ही नहीं बल्कि मेरे परम भक्त भी हैं। आज से आप इस वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के रूप में पूजे जाएंगे। जो भी भक्त रासलीला का रस पाना चाहेगा, वह पहले आपकी पूजा करके ही प्रवेश पाएगा। आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। रासलीला का आरंभ हो या किसी भक्त का कृष्ण प्रेम में प्रवेश, सबसे पहले यहाँ महादेव की पूजा की जाती है, क्योंकि बिना शिव जी की कृपा के कृष्ण प्रेम का रस प्राप्त नहीं हो सकता। गोपी का अर्थ है पूर्ण समर्पण और भक्ति। शिव जी यह दिखाना चाहते थे कि केवल ज्ञान, तप या वैराग्य से नहीं, बल्कि गोपी जैसी अपरिमित प्रेम भक्ति से ही भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश मिलता है। इसलिए शिव जी को वैष्णव परंपरा में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव भी कहा गया है। वैष्णवाना यथा शंभुः भागवत पुराण। वृंदावन में गोपीश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर है। वहाँ भक्तजन रासलीला या कोई भी भक्ति उत्सव शुरू करने से पहले महादेव की पूजा करते हैं। मान्यता है कि गोपेश्वर महादेव भक्तों को रासलीला भक्ति मार्ग में प्रवेश दिलाते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। गोपेश्वर महादेव दर्शन का महत्व। रासलीला में प्रवेश की अनुमति। परंपरा है कि वृंदावन की रासलीला देखने या उसमें आध्यात्मिक रस प्राप्त करने से पहले गोपीश्वर महादेव की पूजा और दर्शन करना अनिवार्य है। मान्यता है कि जब तक महादेव की कृपा न हो, तब तक कृष्ण प्रेम का रस हृदय में नहीं उतरता। शिव कृपा से भक्ति में स्थिरता। गोपीश्वर के दर्शन करने से साधक का मन वासना और मोह से मुक्त होता है। यह भक्ति को स्थिर और निर्मल बनाने में सहायक है। भक्ति का द्वार खोलते हैं महादेव। गोपीश्वर महादेव कृष्ण प्रेम के द्वारपाल माने जाते हैं। वे साधक को योग्य बनाते हैं ताकि वह राधा कृष्ण की भक्ति में प्रवेश पा सके। कामना शुद्धि और मन की पवित्रता। शिव जी ने स्वयं गोपी का रूप धारण करके यह सिखाया कि सच्ची भक्ति में लिंग या अहंकार का कोई महत्व नहीं होता। दर्शन करने वाला साधक अपने भीतर की वासनाओं और बुरे विचारों से मुक्त होकर शुद्ध भाव प्राप्त करता है। सभी इच्छाओं की पूर्ति। मान्यता है कि गोपीश्वर महादेव के दर्शन और पूजन से साधक की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विशेष रूप से भक्ति, वैराग्य और प्रेम प्राप्ति की इच्छाएं। भक्ति में समानता। चाहे पुरुष हो या स्त्री, विद्वान हो या अनपढ़, कृष्ण भक्ति में सभी समान हैं। गोपी रूप धारण करके शिव जी ने यह संदेश दिया कि सच्चा भक्त वही है जिसका हृदय निर्मल और प्रेमपूर्ण है। शक्ति और प्रेम का संगम। शिव शक्ति के देवता हैं और कृष्ण प्रेम के। जब शिव प्रेम में लीन होकर गोपी बने तो यह दर्शाता है कि शक्ति का अंतिम लक्ष्य प्रेम और भक्ति में समर्पित होना है। भक्ति से बड़ा कोई साधन नहीं। ज्ञान, तप, योग सब अपने आप में महान हैं, लेकिन कृष्ण तक पहुंचने के लिए भक्ति ही सर्वोच्च मार्ग है। शिव जी का उदाहरण यही सिद्ध करता है। तो दोस्तों, यही वह अद्भुत कथा है जिसने हमें बताया कि क्यों भगवान शिव कहलाए गोपेश्वर महादेव। हर हर महादेव। राधे राधे।